नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का 14वां पाठ का अभ्यास व अनुवाद करेंगे। तो चलिए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। चतुर्दश पाठ, 14वां पाठ। अह आ च यानी अह और आ, ये दो शब्द पीड़ा सूचक शब्द हैं। जब हमें एकदम से कोई कठिनाई या कोई परेशानी आती है, हम डर के मारे या दर्द के मारे चिल्लाते हैं, तो हमारे मुंह से अह और आ का शब्द निकलता है। देखिए पाठ में क्या है। अजीज सरल प्रिशर्मी च आसी। अजीज सरल स्वभाव वाला तथा प्रिशर्मी था। स्वामी, वह स्वामी की एव सेवायाम लीन आसीत, सेवा में ही लीन रहता था। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा स एक बार वह, गृहम गंतुम घर जाने के लिए, अवकाशम वांछति अवकाश चाहता है। स्वामी चतुर आसीत, स्वामी बड़ा बुद्धिमान था। सचिंत्यति, वह सोचता है। अजीज इव न को अपि अन्य कार्य कुशल, अजीज के समान अन्य कोई भी कार्य में निपुण नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम गृहीष्यति, एष यह अवकाश का भी वेतन लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथ्यति, ऐसा सोचकर स्वामी ने कहा। अहम तुभ्यम अवकाशस्य, मैं तुम्हें अवकाशस्य अवकाश का, वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि, वेतन और सारा धन देता हूं या दूंगा। परम एतदर्थम तुम वस्तुदयम आनः, परंतु इसके लिए तुम्हें दो वस्तुएं लानी होगी। एह आ च इति, एह और आ। आगे देखिए। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुम निर्गच्छति, यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। स इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। अवकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलताम न एव प्राप्तनोति, परंतु सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। चिंत्यति, सोचता है। परिश्रमश्च धनम स नैव प्रापश्यति, प्रापश्यति, परिश्रम का धन नहीं पा सकता या नहीं पाएगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुत्रचित कहीं पर एक बुढ़िया उसे मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, वह उसको सारा दुख सुनाता है। सा विचार्यति, वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी जो मालिक है वह अजीज को धन देना नहीं चाहता। सा तम कथ्यति, वह उसको कहती है। अहम तुभ्यम वस्तुदयम ददामी, अहम मैंने मैं, तुभ्यम तुम्हें, वस्तुद्वयम दोनों वस्तुएं ददामी देती हूं। परम द्वम एव बहुमूल्यम वर्तते, परंतु दोनों वस्तुएं बहुत कीमती हैं। प्रसन्न स स्वामिने समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीप आ जाता है। आगे देखिए। अजीजम दृष्टवा, अजीज को देखकर स्वामी चकित भवति, स्वामी हैरान होता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, जो स्वामी है वह धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिकाम लघु पात्र द्वम आसीत, पेटी में छोटे छोटे दो पात्र हैं, बर्तन हैं। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, सबसे पहले वह एक छोटे बर्तन को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक से एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ को डसती है या काट लेती है। स्वामी उच्चई, जो स्वामी है ऊंची आवाज में वदती बोलता है। द्वितीयम लघु पात्रम, दूसरा छोटा बर्तन। उद्घाटयति, दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक अन्य मक्खी मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है। स ललाटे दस्ती, वह माथे पर काटती है। पीड़ित स अति उच्चई, पीड़ित दुखी होकर, स मैंने वह,
अत्युच्चैः चित करोति, ऊंची आवाज में चिल्लाता है, आह इति। अजीज सफल आसीत्, अजीज सफल हो जाता है। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनम ददाति, स्वामी उसे अवकाश का वेतन और पूरा धन देता है। अब हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे, तो चलिए पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यासः, अभ्यास। अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत, निम्नलिखित पदों के समुचित अर्थों को मिलाइए। हस्ते, हस्ते को करे, हस्ते मैंने हाथ और कर मैंने भी हाथ होता है। सद्यः, सद्य को मिलान करेंगे शीघ्रम। सहसा, अकस्मात। धनम, दर्विणम। आकाशम, गगनम। धराम, पृथ्वीम। प्रश्न 2 देखिए। मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखित, मंजूषा से उचित विलोम शब्द चुनकर लिखिए। चतुरय, चतुरय का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख है। आनेतुम, आनेतुम का हो जाएगा नेतुम। निर्गच्छति, निर्गच्छति का हो जाएगा परविशति। स्वामी, स्वामी का हो जाएगा सेवक है। आगे देखिए। प्रसन्न, प्रसन्न का हो जाएगा दुखित। उच्चई, उच्चई का हो जाएगा निश्चय। प्रश्न 3 देखिए। मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से उचित अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। बालका, बालिका। खाली स्थान क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, तो यहां आएगा च। इसका अर्थ क्या हो गया? बालक और बालिका, च मैंने और, खेल के मैदान में खेलते हैं। आगे मेघा, ख भाग देखिए। मेघा उच्चई गर्जन्ति, बादल ऊंची आवाज में गर्जना करते हैं। बक हंसः, यहां आएगा इव श्वेतः भवति, यानी बक बगुला हंस के समान सफेद होता है। सत्यम एव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। अहम पठामि तुम अपि पठ, मैं पढ़ूंगा तुम भी पढ़ो। प्रश्न 4 देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित, इसका अर्थ क्या हुआ? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कै भाग देखिए। अजीज गृहम गंतुम किम वांछति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है? उत्तर हो जाएगा अजीज गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। घ भाग देखिए। स्वामी मूर्ख है आसीत चतुर वा, स्वामी मूर्ख था या चतुर, तो क्या था स्वामी? स्वामी चतुर आसीत। अजीज काम व्यथाम श्रावयति, अजीज ने व्यथा किसे सुनाई? अजीज वृद्धाम व्यथाम श्रावयति, अजीज ने बुढ़िया को अपनी व्यथा सुनाई। अन्या मक्षिका कुत्र दशति, दूसरी मक्खी ने कहां पर दसा या काटा? अन्ना मक्षिका ललाटे, ललाटे मतलब मस्तक पर काटा। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता था? स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, धन देना नहीं चाहता था। प्रश्न 5 देखिए। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। पहले है यथा, यथा मैंने जैसे। अजीजय परिशर्मी आसीत, अजीज परिशर्मी था, इसको हमें लट लकार में बदलना है। ये यहां पर भूतकाल है तो हमें वर्तमान काल में इसको बदलकर लिखना है। अजीज परिशर्मी अस्ति, अजीज परिशर्मी है, यहाँ पर अजीज परिशर्मी था। इसी तरह से हमें सभी परिवर्तन करने हैं। कै भाग देखिए। अहम शिक्षकाय धनम ददामी, इसे हमें लिट लकार यानी भविष्यत काल में बदलना है। अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, ददामी की जगह हो जाएगा दास्यामी। परिशर्मी जन धनम प्रापश्यति, इसे हमें लट लकार में बदलना है तो इसमें आएगा परिशर्मी जन धनम प्राप्तनोति, यहां प्राप्तनोति आएगा।
गभाग स्वामी उच्चई वदति, इसे हमें लंग लकार में बदलना है तो स्वामी उच्चई अवदत, वदति की जगह आएगा अवदत। अजीजय पेटिकाम गृह्णाति, इसे हमें लिट लकार में बदलना है, अजीजय पेटिकाम गृह्यति, गृह्णाति की जगह आएगा गृह्यति। त्वम उच्चई पठसी, लोट लकार में इसे बदलना है तो यहाँ आएगा त्वम उच्चई पठ, पठसी की जगह आएगा पठ। प्रश्न 6 देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना कर्मानुसारम लिखित, निम्नलिखित वाक्यों को घटना कर्म के अनुसार लिखिए। सबसे पहले हम इसकी हिंदी करके देखेंगे, उसके बाद से जो भी पाठ के आधार पर हमें बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, अजीजय सरल परिशर्मी च आसी, तो सबसे पहले आएगा अजीजय सरल और परिशर्मी था, ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आएगा एकदा स्वगृहम गंतुम अवकाशम वांछति, ये दूसरे नंबर पर। पाठ के आधार पर ही हमें देखना है कि कौन सी पंक्ति पहले थी और कौन सी बाद में। तीसरे नंबर पर आएगी अजीजय पेटिकाम आनयति। फिर आगे है मक्षिके स्वामिनम दशतय, इसे फोर्थ नंबर पर हमें लिखना है। पीड़ित स्वामी अति उच्चई चित्त करोति, इसे हमें 5वें नंबर पर लिखना है। फिर जो बचा हुआ है स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, तो यहाँ लास्ट में हमें ये लिखना है। अब हमारा पाठ का अनुवाद व अभ्यास समाप्त हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।